चलिए प्रारंभ करते हैं। आयुर्वेद का इतिहास लेक्चर 10। ये लास्ट लेक्चर है आयुर्वेद के इतिहास का, थोड़ा बचा हुआ है, इसको आज हम फिनिश करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास कार जो है अल्बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। यहाँ 33 वर्षों तक रहा और यहाँ रहकर अध्ययन किया उन्होंने। चरक क्लब की स्थापना कब हुई, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, न्यूयॉर्क में 1898 में। किसके द्वारा हुई थी, तो प्रोफेसर आसलर द्वारा स्थापित किया गया था। अष्टांग हृदय का अनुवाद की बात करें तो देखिए, अष्टांग हृदय का तिब्बती अनुवाद जो है वैडूर्य भाष्य नाम से 7वीं सदी में हुआ है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे इंपोर्टेंट देखिएगा, अरबी अनुवाद अष्टांकर के नाम से है, 8वीं सदी में हुआ है। तो देखिएगा, एक चरक का भी जो अनुवाद हुआ था अरबी अनुवाद, वो भी 8वीं सदी में हुआ था। सुश्रुत का भी अरबी अनुवाद हुआ, वो भी 8वीं सदी में हुआ। और अष्टांग हृदय का भी जो अरबी अनुवाद हुआ है, वो भी 8वीं सदी में हुआ है। तो एक तो ये आपका कॉमन पॉइंट है कि सभी का जो अरबी अनुवाद हुआ है वो 8वीं सदी में हुआ है। बाकी चरक का जो अरबी अनुवाद हुआ था वो सरक इंडियनस के नाम से हुआ था, इसीलिए सुश्रुत का भी, तो ये आपको याद रखना है। जर्मनी अनुवाद की बात करें तो 1941 में प्रकाशित हुआ है। आयुर्वेद का प्रथम चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना, देखिएगा जामनगर में 1952 में। कौन सा प्रथम चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, प्रथम चिकित्सा अनुसंधान किसका, आयुर्वेद का। जिसके जो प्रथम निदेशक थे वो थे डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद का प्रथम स्नातकोत्तर मतलब जो पीजी जो हुई वो भी जामनगर में प्रारंभ हुई 1956 में, ये भी याद रखिएगा। इसके प्रथम प्राचार्य काफी इंपोर्टेंट है, यादव जी त्रिकम जी थे। बीएचयू में आयुर्वेद स्नातकोत्तर केंद्र पीजी एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित कब हुआ, तो 1963 में। इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो प्रियव्रत शर्मा, याद रखिएगा। बाकी आपको पता ही होगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी ईस्ट जो इसका जो वो बना था वो 1969 में स्टेबलाइज्ड हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन अब इसको सीसीआरएस के नाम से जाना जाता है। प्रथम निदेशक इसके थे के रघुनाथन, याद रखिएगा। इंडियन मेडिसिन एक्ट कब बना, तो 1939 में बना। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिलिंग एक्ट कब बना, तो 1970 में बना। तो ये आपका इंपोर्टेंट है, चलेगा। फर्स्ट एडवाइजर ऑफ आईएसएम कौन थे, तो प्रताप सिंह, याद रखिएगा। फर्स्ट एडवाइजर इन इंडियन मेडिसिन के कौन थे, तो द्वारकानाथ। आगे बात करेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1916 में थ्रू अंडर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन बीएचयू एक्ट 1915 के तहत, याद रखिएगा। तो ये कोई खास नहीं है ना, कभी पूछा गया है, फिर भी आप अगर याद करना चाहें तो दिमाग में रख सकते हैं। सीडीआरआई लखनऊ ने गुग्गुल से मेदो प्रभाव वाली औषधि सिप्ला से तैयार कराई गई, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है सीडीआरआई। भारतीय आयुर्विज्ञानिक इतिहास संस्थान स्थित कहां पर है, तो वो हैदराबाद में है। कौन सा, आयुर्विज्ञान इतिहास संस्थान, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय प्राच्य चिकित्सा सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन तो 1975 में सियोल कोरिया से प्रारंभ हुआ था। आयुर्वेद व अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना, याद रखिएगा, 1979 में। कैनबरा है ना, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन इटली में 1985 में। तो देखिए, कभी इतना ज्यादा डीप तो नहीं जाते हैं वो, लेकिन फिर भी अगर आप नॉलेज के लिए याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आयुर्वेद को एलोपैथी के समकक्ष दर्जा प्राप्त हुआ 1981 में। महाराष्ट्र में देखिएगा आयुर्वेद को एलोपैथी के समकक्ष जो दर्जा 1981 में प्राप्त हो चुका था। सुश्रुत संहिता का जापानी अनुवाद, ये याद रखिएगा, किसने किया, तो सुजुकी मयूरयामा, है ना।
तो सुजुकी मयूरयामा, जापानी जो अनुवाद किया गया था तो वहीं का कोई व्यक्ति था, उसने किया है, उसका नाम सुजुकी मयूरयामा है। याद रखिए मदन मोहन मालवीय ने सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद को स्थान दिया। काशी के प्रोफेसर पीजे देश पांडे के निर्देशन में भगंदर एवं अर्श की क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा जो सफल प्रयोग किया गया, तो मैं पहले भी बता चुका हूं। इन्होंने देखिएगा प्रोफेसर पीजे देश पांडे के निर्देशन में भगंदर एवं अर्श का क्षार सूत्र द्वारा चिकित्सा का सफल प्रयोग किया गया, अतः क्षार सूत्र का श्रेय दिया गया। इंपोर्टेंट है, भी पूछा गया क्वेश्चन है, और वर्तमान के हिसाब से इसलिए और भी पूछ सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण प्रधान ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की है, तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है, तो पाणिनि ने। याद रखिए जिसमें कितने सूत्र हैं, तो 4000 सूत्र हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अष्टाध्यायी पर टीकाएं इंपोर्टेंट है, तो वार्तिक देखिएगा कात्यायन, महाभाष्य के पतंजलि हम पहले पढ़ चुके हैं, महाभाष्य के पतंजलि। चंद्रिकाकार ये तो पता ही होगा, आयुर्वेद में चंद्रकार गयदास हैं। पंजिकाकार ये भी याद होगा आपको, भास्कर हैं। वार्तिककार ये भी आपको पता है, क्षीर स्वामी दत्त। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, काफी इस पर लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिपीट हुआ है तो आपको याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे पुत्रों द्वारा पिता के ग्रंथों पर लिखी गई टीकाएं, तो देखिएगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा चार्यकृत चिकित्सा कलिका पर चंद्रट की व्याख्या लिखी गई, क्योंकि चंद्रट इन्हीं के पुत्र थे। और एक जो लिखी गई केशवकृत सिद्ध मंत्र पर बोपदेव की प्रकाश व्याख्या, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसको अब हम याद करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। केशवकृत सिद्ध मंत्र 2016 या 17 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये सिद्ध मंत्र के जो राइटर है वो कौन है, तो केशवकृत है। इन्हीं पर टीका की इनके पुत्र बोपदेव ने, जिसकी प्रकाश व्याख्या नाम से। आयुर्वेद को पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने षोडशांग कहा है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने कहा है षोडशांग आयुर्वेद को, तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने। अब बात करेंगे आधुनिक समय की प्रमुख रचनाएं, तो देखिएगा वेदों में आयुर्वेद, ये जो रचना किसने लिखी है वेदों में आयुर्वेद, तो राम गोपाल शास्त्री। वाल्मीकि रामायण में आयुर्वेद, तो अंबालाल जोशी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आयुर्वेदा, तो डॉक्टर ए लक्ष्मीपति, है ना। तो ये तो देखिएगा डायरेक्ट आपको याद करने हैं, जो मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ याद रखिए। अभिनव शारीरिक क्रिया विज्ञान, याद रखना आप, प्रियवत शर्मा। दोष कारणतम मीमांसा, प्रियवत शर्मा। चरक पर चिंतन, तो चिंता प्रियवत शर्मा को हो गई चरक पर। चरक समज्ञा, चरक पर समज्ञा भी प्रियवत शर्मा को हो गई। भागवत विवेचन, भागवत पर विवेचन भी प्रियवत शर्मा की रचना है। अभिधान रत्नमाला या षड्रस निघंटु, ये भी प्रियवत शर्मा द्वारा लिखी गई। माधव द्रव्य गुण, इसको इंपोर्टेंट लगाइएगा, माधव द्रव्य गुण किसकी रचना है, तो प्रियवत शर्मा की। द्रव्य गुण को से भी इंपोर्टेंट है, प्रियवत शर्मा ये भी है। पुष्प आयुर्वेद, इसको आईएमपी लगाइएगा, पुष्प आयुर्वेद को 12 नंबर को, प्रियवत शर्मा। नाम रूप विज्ञान, ये भी प्रियवत शर्मा द्वारा लिखी गया है। आयुर्वेद दर्शन, ये भी प्रियवत शर्मा। तो देखिएगा बहुत सारी ऐसी किताब है जो प्रियवत शर्मा के द्वारा अभी लेटेस्ट में लिखी गई हो 20वीं शताब्दी में। क्लासिकल यूजेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, प्रियवत शर्मा। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता टीका, प्रियवत शर्मा। बेल संहिता टीका, प्रियवत शर्मा। योग चंद्रिका, प्रेमवती तिवारी, आशा कुमारी, तो इसको आईएमपी लगाइएगा। बाकी देखिए द्रव्य गुण मंजूषा, तो द्रव्य गुण मंजूषा इसलिए मैं याद करवा रहा हूं आपको, शिवदत्त शुक्ल है, ठीक है। द्रव्य गुण कोष के कौन थे, तो प्रियवत शर्मा थे, है ना। माधव द्रव्य गुण के कौन थे, वो भी प्रियवत शर्मा से। तो फिर द्रव्य गुण मंजूषा के कौन है, तो शिवदत्त शुक्ल। यूनानी द्रव्य गुण विज्ञान, यूनानी द्रव्य गुण विज्ञान, तो दलजीत सिंह, इंपोर्टेंट लगाइएगा। हालांकि दलजीत सिंह की एक और रचना आएगी अभी, वो ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। दलजीत सिंह या बलवंत सिंह जो भी है आएगी अभी नीचे। निघंटू आदर्श की बात करें तो बप्पालाल वैद्य, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, निघंटू आदर्श पूछा गया है। द्रव्य गुण विज्ञान के 5 भागों में जो लिखी गई है वो प्रियवत शर्मा के द्वारा लिखी गई है,
और एक द्रव्य विज्ञान एक और रचना की गई है जिसे 2 भागों में लिखा गया है, वो जो बताइए यादव जी त्रिकम जी ने। तो आपसे पूछा द्रव्य गुण विज्ञान 5 भागों वाली जो है, 5 पार्ट है जिसके, वो किसके द्वारा लिखी गई, किसकी रचना है, तो प्रिय शर्मा की। और जिसके 2 भाग किए गए वो किसकी रचना है, यादव जी त्रिकम जी की। वनो औषधि दर्पण तो कविराज बिरजाचारण। वनो औषधि चंद्रोदय तो चंद्रराज भंडारी, तो चंद्रोदय से चंद्रराज याद रखिएगा। व से वनो औषध, व से बिरजाचरण, इस तरीके से याद रखिएगा, है ना। वनो औषधि निदर्शिका तो राम सुशील सिंह। क्रियात्मक औषध विज्ञान विश्वनाथ सिंह। वनो औषधि दर्शिका याद रखिएगा ठाकुर बलवंत सिंह, इसको इंपोर्टेंट लगाइएगा। बाकी देह प्रकृति विनिश्चय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी की मौलिक थे, सिद्धांत द्वारा प्रकाशित थी। एक आती 72 पर, तीनों पर हिंदी टीका किसने की है, मतलब चरक पर इस होते, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अत्रि देव ने। शरीर क्रिया विज्ञान जो हम पढ़ते हैं रणजीत राय देसाई। निदान हस्तामल, इसको इंपोर्टेंट लगाइएगा, ये भी रणजीत राय देसाई है। हितोपदेश जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे संस्कृत की उसमें, वो भी रणजीत राय देसाई है। काश्यप संहिता हिंदी टीका, ये इंपोर्टेंट लगाइए, सत्यपाल आयुर्वेदा अलंकार। 100 श्रुति किसने लिखी है, तो रमानाथ द्विवेदी की रचना है। रस रत्न समुच्चय पे विज्ञान विनोद हिंदी टीका, इसको आप गोला मान लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी। भारत वैसज्य रत्नाकर ये कौन थे, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, नगीन लाल छगन लाल शाह, 5 भागों में है। कैंसर ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा किसकी रचना है, तो प्रभाकर चटर्जी। हिस्टोरी ऑफ इंडियन मेडिसिन मुखर्जी या गिरीन्द्र चंद्र मुखोपाध्याय। गोल्ड थेरेपी इन टीबी में किसकी रचना है, तो सी द्वारकानाथ, इसको भी इंपोर्टेंट लगाइए, आईएमपी लगाइए। शरीर तत्व दर्शन, ये पुरुषोत्तम शास्त्री हिल्लेकर हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ काय चिकित्सा, ये भी आईएमपी लगाइएगा, सी द्वारकानाथ जी। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसमें से, तो अगर आप सारी याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रही है तो ठीक है, जितनी याद हो जाए, इंपोर्टेंट बताइए उतनी तो याद करना ही है। आगे बात करेंगे चरक संहिता, तो चरक संहिता के स्थान एवं अध्यायों के नाम। तो ये जब मैं चरक संहिता पढ़ाऊंगा वहां पर आपको डिटेल बताऊंगा, यहाँ पर आपको बस अध्याय स्थान याद करने, तो स्थान तो आपको पता ही है। अध्याय सूत्र स्थान में कितने हैं, 30 अध्याय हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह निदान में कितने हैं, 8 हैं, विमान में कितने हैं, तो संख्या भी याद होनी चाहिए और अध्यायों के नाम याद होने चाहिए। इस तरीके से देखिएगा, निदान स्थान, विमान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, सभी के दिए हुए यहाँ पर चिकित्सा स्थान, तो ये आपको पढ़ना है ना। इसी तरीके से सुश्रुत संहिता के दिए हुए हैं, देखिए कल्प स्थान, सिद्धि स्थान, सुश्रुत के भी देखिएगा सूत्र स्थान, तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, एक साथ तो नहीं याद होंगे, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े करके 10-10 चैप्टर आप प्रतिदिन याद करिए। पहले चरक संहिता के फिनिश करिए, उसके बाद सुश्रुत संहिता के, उसके बाद आपको अष्टांग के। तो अष्टांग के इतने इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टांग के हम जो इम्पोर्टेंट है पूछ सकते हैं, मिलते जुलते नाम है एक दूसरे संहिता में, उनकी हम जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप धीरे धीरे 10-10 अध्याय करके याद करिए, जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक। चलिएगा, तो ये आपका इतिहास कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट है, अपन जो डाउट क्लास रहेगी, डिस्कशन क्लास रहेगी एक दिन सैटरडे को, उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे जो भी आपको पूछना है, चलिएगा, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अपन रचना शारीर प्रारंभ करेंगे, रचना शारीर क्लास को लेके।